एपिसोड 6 की शुरुआत होती है जहां पर टिकटॉक पे काफी सारी वीडियोस होती हैं डीन और अर्नोल्ड की और काफी सारे लोग उन्हें शिप भी कर रहे होते हैं। और इसके बाद वो दोनों इतने ज्यादा वायरल हो जाते हैं कि डीन के फॉलोवर्स 1 लाख के भी ऊपर पहुंच जाते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में डीन और अर्नोल्ड डांस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और फिर वो लोग अपने डायलॉग्स की भी रिहर्सल कर रहे होते हैं। और जैसे ही डीन और अर्नोल्ड करीब आ रहे होते हैं किस करने के लिए, तब तक जैक कट बोल देते हैं। और फिर जैक उन दोनों के पास आकर बोलते हैं कि किस सीन ऑलरेडी आ गया है, पर फिर भी मुझे अभी तक कोई भी फीलिंग नहीं आई है तुम लोगों को देखकर। जिस पे अर्नोल्ड बोलते हैं कि तुम्हें नहीं आई है, लेकिन मुझे तो अभी काफी फीलिंग आ रही थी। और डीन भी बोलते हैं कि हाँ, पिछले वाले रिहर्सल से ये वाले रिहर्सल में मैंने ज्यादा फीलिंग्स करी है नोटिस। तो जैक बोलते हैं लेकिन ये ऑडियंस तक नहीं पहुंच रही है, और बोलते हैं कि अगर केमिस्ट्री इतनी रियल है तो मुझे भी तो महसूस होनी चाहिए ना। तो जिस पे डीन बोलते हैं कि हमारी केमिस्ट्री नहीं अच्छी लग रही है या फिर तुम्हारा मूड खराब है। और फिर डीन उन्हें परेशान कर रहे होते हैं कि अगर तुम डायरेक्टर हो तो तुम ही हमें बताओ ना कि हमें कैसे किस करना चाहिए। और उसके बाद जैक उन्हें सच में किस करने लगते हैं और उन्हें दूर करके बोलते हैं कि इस तरह, आखिर तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है। और उसके बाद डीन हंस रहे होते हैं और बाकी सब उन लोगों को देख रहे होते हैं, जिस पे जैक वहां से चले जाते हैं और उनके पीछे पीछे डीन भी जाते हैं। और मूड को लाइट करने के लिए टिमी उन लोगों को संभाल रहे होते हैं और उसके बाद रिहर्सल खत्म करके उन लोगों को भेज भी देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैक बाहर बैठ के बस स्मोक करने जा ही रहे होते हैं कि वहां पर डीन आ जाते हैं और वो उनकी सिगरेट निकाल कर फेंक देते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुम इतने मूडी क्यों हो रहे हो। तो जैक बोलते हैं कि मैं ठीक हूँ। तो इस पे डीन बोलते हैं कि तुम इसे ठीक होना कहते हो, क्या तुम मेरे और अर्नोल्ड की वजह से थोड़ा सा नाराज हो। तो जिस पे जैक बोलते हैं कि मैं एकदम ठीक हूँ। और इसके बाद डीन बोलते हैं अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो तुम सबको कह सकते हो कि हम वापस से साथ आ गए हैं। जिस पे जैक बोलते हैं कि हमारे बीच बस चीजें ठीक हुई हैं, हम वापस नहीं आए हैं एक साथ। और वैसे भी जो तुम कर रहे हो उसकी वजह से हमें फायदा ही हुआ है, हमारी टिकट्स बिक रही हैं। तो जिस पे डीन बोलते हैं तो क्या तुम इसी तरह मेरे और अर्नोल्ड से जेलस होते रहोगे। और इसके बाद जैक बोल ही देते हैं कि ठीक है, मैं जल्दी ही इससे कोप अप करना सीख लूंगा। उस टाइम पे वो अचानक हुआ तो मैं खुद को संभाल नहीं पाया। और इसके बाद डीन उन्हें किस कर लेते हैं तो जिस पे जैक उन्हें दूर करके कहते हैं क्या कर रहे हो, लोग देख लेंगे। तो डीन बोलते हैं कि अब तुम्हें शर्म आ रही है, सबके सामने जब तुमने मुझे किस किया था तब नहीं आ रही थी। वही दूसरी तरफ रैफी रोम को कॉल कर रहे होते हैं पर वो उठाते नहीं है। फिर जब वो उठाते हैं तो कहते हैं कि मैं बिजी हूँ और उसके बाद फोन कट कर देते हैं। जिस पे रैफी रोम की स्टोरी देखते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि वो कहाँ काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ टुआ और अर्नोल्ड पॉटरी वर्कशॉप में एक साथ होते हैं जब अर्नोल्ड को डीन का कॉल आता है। कॉल कट होने के बाद टुआ उनसे पूछते हैं कि डीन ने क्या बोला। तो वो बोलते हैं कि कल हमें थोड़ा सा काम है, कुछ स्पॉन्सर वीडियो बनाने हैं। और फिर अर्नोल्ड पूछते हैं ये जैक और डीन का क्या चल रहा है, मैंने तो सुना था उन लोग का ब्रेकअप हो गया, लेकिन आज रिहर्सल में जो हुआ, ओ माय गॉड, ऐसा लग रहा था कि जैक जेलस हो रहा है। जिस पे टुआ बोलते हैं कि सिर्फ लग नहीं रहा था, वो सच में जेलस था। और वैसे भी अब वो लोग सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, उन लोगों ने बाकी सारी चीजें हटा ही दी हैं। तो जिस पे अर्नोल्ड बोलते हैं मुझे पता था। तो जिस पे टुआ बोलते हैं क्या पता था। तो वो कहते हैं कि दोस्त कभी भी लवर्स अच्छे से नहीं बन पाते हैं, उनका रिलेशनशिप तो जाता ही है, फ्रेंडशिप भी खराब होती है। लेकिन फिर वो टुआ का मुंह देखते हैं तो कहते हैं कि ऐसा सबके लिए जरूरी नहीं होता है ना, हो सकता हो कुछ कपल्स अपना दोस्ती और ये वाला रिश्ता भी अच्छे से निभा लेते हो। तुम ठीक हो ना। जिस पे टुआ बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। उधर रोम म्यूजिक बजा रहे होते हैं तो सामने उन्हें एक लड़की देख रही होती है। तो वो अपना हेडसेट उतार कर उसके पास जाते हैं तो वो लड़की बोलती है तुम आज काफी अच्छे म्यूजिक बजा रहे हो। तो जिस पे रोम उन्हें थैंक यू बोलते हैं और फिर वो बोलती हैं तो क्या ये खत्म होने के बाद मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ और म्यूजिक सुनने। और उधर से रैफी अंदर आते हैं जो रोम को देख लेते हैं और उनके पास आ रहे होते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि रोम, और फिर रैफी उस लड़की से कहते हैं कि मुझे इससे कुछ बात करनी। और फिर रोम उस लड़की से बोलते हैं कि मैं अभी आया, और उठकर रैफी की तरफ आ जाते हैं और फिर बोलते हैं बताओ मैंने तुमसे कहा था ना मैं बिजी हूँ।
तो जिस पे रैफी बोलते हैं कि काम के बाद मेरे साथ चलो। तो रोम बोलते हैं कि हम साथ नहीं हैं और तुम मुझे हर जगह घुमा नहीं सकते हो, समझ में आया ना तुम्हें? तो रैफी बोलते हैं क्या तुम मुझसे और बोस्टन से जेलस हो? तो रोम बोलते हैं बिल्कुल नहीं, तुम्हें जिसके साथ जाना है जाओ। तो उस पे रैफी बोलते हैं कि क्या तुम सरकास्टिक होना बंद करोगे? तो जिस पे रोम बोलते हैं कि मुझे लगता है मुझे अपनी जिंदगी में वापस चले जाना चाहिए जो कि अच्छी है। तो जिस पे रैफी बोलते हैं तुम श्योर हो? तो रोम बोलते हैं हाँ, और जब मेरा मन भर जाएगा और कोई नहीं होगा तो मैं तुम्हारे साथ खेलने आ जाऊंगा। और फिर वो उस लड़की को लेकर वहां से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में जैक और बाकी सब डीन और अर्नोल्ड का वेट कर रहे होते हैं और इसके बाद जैक टिमी से पूछते हैं डीन और अर्नोल्ड कहाँ रह गए हैं? तो टिमी बोलते हैं कि वो लोग आ रहे होंगे, तब तक किसी और को उनकी जगह पे खड़ा कर दो। तो जैक बोलते हैं कि कोई और मुझे एक्टर्स की फीलिंग नहीं देगा। तो टिमी बता देते हैं कि वो लोग आधे घंटे लेट रहेंगे क्योंकि वो लोग स्पॉन्सर कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो इस पे जैक बोलते हैं कि हम लोग 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, क्या हम सभी लोगों को उन लोगों का इंतजार करना होगा? और तब तक रैफी बोलते हैं क्या मैं पहले स्टेज परफॉर्म कर लूं? तो जिस पे जैक मना कर देते हैं और टिमी बोलते हैं कि मैं उन लोगों को अभी कॉल करता हूँ। पर जैक उनको भी मना कर देते हैं और कहते हैं मैं उन लोगों को खुद ढूंढूंगा। और उधर डीन और अर्नोल्ड शूटिंग कर रहे होते हैं और जब वो खत्म हो जाती है तो डायरेक्टर बोलते हैं कि डीन तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, क्या तुम मेरे नेक्स्ट सीरीज के लिए ऑडिशन दोगे? और उसके बाद जब वो वहां से चले जाते हैं तो अर्नोल्ड और डीन काफी ज्यादा खुश होते हैं और डीन अर्नोल्ड को काफी ज्यादा थैंक यू भी बोल रहे होते हैं। पर अर्नोल्ड बोलते हैं कि मुझे भी तो पैसे मिल रहे हैं। और तब तक वहां पर जैक आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो? तो डीन बोलते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो जैक बोलते हैं तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, रिहर्सल नहीं करनी है क्या? तो डीन बोलते हैं मैंने तुम्हें मैसेज तो किया था कि हम लोग लेट हो जाएंगे। तो जैक बोलते हैं कि तुमने आधा घंटा कहा था, 2 घंटे बीत चुके हैं। जिस पे अर्नोल्ड बोलते हैं कि जैक शांत हो जाओ। और उसके बाद वहां पे डायरेक्टर आते हैं और कहते हैं कि डीन और अर्नोल्ड तुम लोग अगर तैयार हो तो आ जाओ फ्रेम में। जिस पे जैक बोल देते हैं कि माफ करिएगा लेकिन मेरे एक्ट्रेस को रिहर्सल करनी है। डीन उन्हें रोक रहे होते हैं लेकिन फिर भी जैक बोलते हैं कि अगर रिहर्सल नहीं करेंगे तो मेरा प्ले खराब हो जाएगा। जिस पे वो कहते हैं लेकिन अगर तुम्हें स्पॉन्सर्स नहीं मिलेंगे तो वैसे भी तुम्हारा प्ले खराब ही होगा। लेकिन तभी डीन बीच में आ जाते हैं और जैक को रोक के कहते हैं कि मुझे फिल्म करना है, प्लीज कर लेने दो। और फिर जैक वहां से चले जाते हैं और फिर वो उनसे माफी मांगते हैं और वापस से शूटिंग करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ रैफी के जो दोस्त होते हैं पीट, उनका बर्थडे होता है और वो सब पार्टी कर रहे होते हैं। पर फिर भी रैफी खुश नहीं होते हैं तो सब उनसे पूछ रहे होते हैं क्या हुआ। लेकिन तभी उनकी एक दोस्त पीट को रोम को देखते हुए देखती हैं तो कहती है क्या तुम उसे पसंद करते हो? पर पीट मना कर रहे होते हैं। जिस पे उनके एक दोस्त रैफी से पूछते हैं कि रोम से कनेक्टेड हो? तो जिस पे रैफी बोलते हैं कि उतना नहीं, हम दोनों अलग अलग काम करते हैं और तुम क्यों पूछ रहे हो? तो वो बोलते हैं कि बस इसलिए क्योंकि पीट उन्हें देख रहा है और तुम चाहो तो उसकी हेल्प कर सकते हो। जिस पे पीट मना कर रहे होते हैं लेकिन उनके दोस्त उन्हें बहुत ही ज्यादा एनकरेज करते हैं कि जाओ उसे बोल दो कि प्लीज मेरा बर्थडे गिफ्ट बन जाओ। जिस पे किसी तरह पीट वहां से उठकर जाते हैं और फिर पीट रोम से कुछ बात करते हैं और रोम रैफी की तरफ देखते हैं और पीट के साथ चले आते हैं और उसके बाद वहीं पर आकर बैठते हैं सबके साथ। और फिर थोड़ी बहुत बातें होती हैं और फिर रोम कहते हैं कि मैं अभी आया, मुझे कार से कुछ सामान लेना है। जिसपे उनके दोस्त पीट को एनकरेज कर रहे होते हैं तो पीट उठकर बोलते हैं कि मैं भी चलता हूँ रोम। जिसपे रोम बोलते हैं ठीक है और फिर वो रोम के साथ जा रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ दुआ कुछ अपना डिजाइन कर रहे होते हैं जब वहां पर अर्नोल आते हैं। तो दुआ बोलते हैं कि अरे तुम आज जल्दी कैसे आ गए? जिसपे अर्नोल बोलते हैं कि मुझे पता था तुम काम कर रहे होगे इसीलिए मैंने जल्दी छुट्टी ले ली और मुझे ये भी पता था तुम बहुत मेहनत कर रहे होगे कि तुमने खाना भी नहीं खाया होगा। और वो उनके लिए कुछ खाने के लिए भी ले आए होते हैं। और फिर वो टुआ से माफी भी मांग रहे होते हैं कि आजकल मैं काफी ज्यादा बिजी रहता हूँ। तो टुआ बोलते हैं अगर तुम इतने बिजी हो तो मुझे देखने आने की जरूरत नहीं है। जिस पे अर्नोल्ड बोलते हैं पर यहाँ आकर मुझे खुशी मिलती है। तो टुआ बोलते हैं अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। और फिर वो दोनों खाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ पीट और रोम कार के पास पहुंचते हैं तो पीट दरवाजा खोलकर अंदर बैठ जाते हैं। तो रोम को समझ नहीं आता है तो पीट बोलते हैं क्यों ना आप अंदर बैठ जाएं।
जिस पे रोम अंदर आते हैं, दरवाजा बंद करते हैं और पूछते हैं क्या हुआ पीट। तो जिस पे पीट बोलते हैं कि मैं आपको पसंद करता हूँ। तो रोम बोलते हैं थैंक यू। और फिर पीट तुरंत ही उनसे पूछते हैं कि अगर हम कार में करें तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। जिस पे रोम बोलते हैं तुम सोचना नहीं चाहोगे। और इसके बाद तुरंत ही पीट उन्हें टच करने लगते हैं। और तभी सीन कट होता है और डीन की तरफ दिखाया जाता है, जो जैक के घर में आते हैं और उनके लिए माचा ले आए होते हैं। तो जैक बोलते हैं तुम्हारे पास शॉपिंग का भी टाइम था, मुझे तो लगा था तुम बस कंटेंट बनाते हो। तो डीन बोलते हैं क्या तुम मुझसे नाराज हो। तो जैक बोलते हैं क्यों ना हूँ, तुमने हम सबको इंतजार करवाया। और फिर डीन जैक के पास जाते हैं और कहते हैं ठीक है मुझे माफ कर दो। और फिर वो जैक से ये भी बोलते हैं कि आज के बाद तुम्हारे प्ले के बीच में ये कभी नहीं आएगा, मुझे पता है तुम्हारे लिए प्ले कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और जैक शांत हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, लेकिन दोबारा ऐसा कभी मत होने देना। और उसके बाद डीन बोलते हैं तो क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ ताकि तुम मुझे पनिशमेंट दे सको। और उसके बाद जैक उन्हें बहुत ही ज्यादा अग्रेसिवली किस करने लगते हैं। और फिर उन लोगों के इंटीमेट सीन्स होते हैं और सीन कट हो जाता है और दिखाया जाता है अर्नोल्ड को जो कि सिलाई कर रहे होते हैं। तो दुआ उनसे बोल रहे होते हैं कि तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, तुम मुझसे कह सकते हो। लेकिन अर्नोल्ड बोलते हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ ताकि तुम काम जल्दी खत्म कर सको। तो दुआ बोलते हैं कि इस तरह तो मुझे लगता है ज्यादा टाइम निकल जाएगा। तो अर्नोल्ड बोलते हैं कि मुझे टीज करना बंद करो। और तभी बातों बातों में अर्नोल्ड को चोट लग जाती है। तो जिस पे तुआ बोलते हैं कि तुम 1 मिनट रुको और फिर वो उनके पास फर्स्ट एड लेके आते हैं। और उनकी मरहम पट्टी करने के बाद तुआ खुद ही वो सारी चीजें कर रहे होते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों एक दूसरे के बगल सो रहे होते हैं। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है रोमियो एंड रोमियो की सारी कास्ट को हाई वेव रेडियो स्टेशन पे। और वहां पे वो लोग प्ले के बारे में बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं। तो जो होस्ट होती है वो बोलती है कि मैं बता सकती हूँ कि ये लोग बहुत ही ज्यादा क्यूट हैं। और वो अर्नोल्ड और डीन की शिप के बारे में भी बोलती हैं। तो जिसपे डीन बोलते हैं कि मैं ये तो कंफर्म कर सकता हूँ कि हमारी केमिस्ट्री प्ले में और भी ज्यादा अच्छी है। और उधर तब तक रैफी के पास मैसेजेस आ रहे होते हैं ग्रुप में, जो कि होते हैं पीट और उनकी एक और दोस्त गिफ्ट के। जिसमें पीट बोल रहे होते हैं कि क्या फिर से कोई ड्रिंक्स करने चलेगा। तो वो बोल रही होती है कि तुम ड्रिंक्स के लिए जा रहे हो या फिर रोम के लिए। और ऐसी ही बातें ग्रुप में हो रही होती हैं और रैफी को कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा होता है। और इशारे इशारे में ही रोम उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, पर रैफी उन्हें इग्नोर कर देते हैं। और उसके बाद सारे फैंस अर्नोल्ड और डीन को हर्ट बनाने के लिए बोल रहे होते हैं और वो दोनों करते भी हैं। लेकिन तभी बीच में जैक बोल देते हैं कि क्या अब हम प्ले की बात करें। और फिर टिमी भी बोलते हैं कि जिस तरह आपने हमारे मेन लीड्स की केमिस्ट्री देखी तो अब आप प्लीज अपने टिकट्स ग्रैब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सब बहुत ज्यादा मेहनत से काम कर रहे हैं बिना पैसे लिए। तो वो होस्ट भी पूछती है कि क्या आप लोग बिना पैसे के कर रहे हैं। और यहाँ पे अर्नोल्ड समझ जाते हैं कि टुआ ने झूठ बोला है। और टुआ को भी समझ में आ जाता है कि वो पकड़े गए हैं। और उसके बाद अर्नोल्ड बाहर जा रहे होते हैं और उनके पीछे पीछे टुआ भी आ रहे होते हैं। फिर अर्नोल्ड टुआ से बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई पेमेंट नहीं पा रहा है और मैं पा रहा हूँ। तो टुआ बोलते हैं कि तुम शांत हो जाओ, मेरी बात तो सुनो। तो जिस पे अर्नोल्ड बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है कि मुझे पेमेंट आ रही है, मैं स्पेशल तो नहीं हूँ। तो टुआ बोलते हैं कि प्लीज मुझे हेट मत करना, वो मैं था जिसने तुम्हें हायर किया था। तो अर्नोल्ड बोलते हैं और तुमने ऐसा क्यों किया। तो टुआ बोलते हैं कि तुम परेशान मत हो, मैंने किसी को नहीं बताया है, कोई भी तुम्हें हेट नहीं करेगा। जिस पे अर्नोल्ड बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है मैं पैसों का भूखा हूँ। और वो गुस्सा होके वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ रैफी बाहर आते हैं और वहां पर रोम खड़े होते हैं और रोम पूछते हैं क्या हुआ, तुम स्टूडियो में काफी परेशान लग रहे थे। जिस पे रैफी बोलते हैं मुझे बात नहीं करनी है। तो रोम बोलते हैं कि अगर तुम कहीं जा रहे हो तो मैं राइड दे दूं। तो रैफी बोलते हैं मुझे उस कार में नहीं जाना है, वो अब तो किसी और की जगह है। तो रोम बोलते हैं तुम्हारा मतलब बीच से है। तो रैफी बोलते हैं हाँ। जिस पे रोम बोलते हैं हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। तो रैफी बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है मैं इतना ज्यादा मासूम हूँ जो तुम्हारी इस बात को मान जाऊंगा। तो रोम बोलते हैं अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम मेरे डैश कैम की रिकॉर्डिंग सुन सकते हो। और इसके बाद उन्हें पता चलता है कि रोम और पीत के बीच में कुछ भी नहीं हुआ है। उसके बाद रोम बोलते हैं तुम्हें अब तो विश्वास हुआ ना। तो रैफी बोलते हैं तो उसने ऐसा क्यों कहा कि उसने कुछ किया है।
तो रोम बोलते हैं शायद वो ब्रैग करना चाहता होगा, तुम्हें जेलस देखकर काफी अच्छा लग रहा है। तो रैफी बोलते हैं कि कौन जेलस है, जिसपे रोम हंसते हुए बोलते हैं चलो तुम्हें राइड दे देता हूँ मैं। वहीं दूसरी तरफ डीन और जैक को दिखाया जाता है जो लोग काफी ज्यादा फ्लर्टिंग कर रहे होते हैं। फिर डीन बोलते हैं क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अर्नोल्ड को पसंद करता हूँ? तो जैक बोलते हैं कि हाँ कभी कभी। तो डीन बोलते हैं तब तो तुम्हें खुश होना चाहिए क्योंकि मेरी एक्टिंग इतनी ज्यादा अच्छी है। और इसके बाद डीन बोलते हैं जब मैंने कहा था मुझे एक अच्छा इंसान बनना है वो तुम्हारी वजह से था जैक। मैं जब तुम्हारे साथ होता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जिस पे जैक बोल रहे होते हैं तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है, खुद के लिए करो। और फिर जैक कास्टिंग वीडियो शूट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ टुआ बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं और फिर वो अपने फोन में सर्च कर रहे होते हैं कि कैसे किसी इंसान को मनाया जाए। लेकिन तभी उनके फोन पे मैसेज आता है कि उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं जो कि अर्नोल्ड ने किए होते हैं। वहीं दूसरी तरफ रोम रैफी को एक शो में ले जाते हैं और वहां पर सैंड और रे से मिलवाते हैं। और फिर वो चारों आपस में बातें कर रहे होते हैं। और फिर सैंड और रे उन लोगों को ड्रिंक देते हैं पीने के लिए जो रोम और रैफी को काफी ज्यादा पसंद भी आती है। और इसके बाद रे सैंड को अपने बॉयफ्रेंड की तरह काफी ज्यादा फ्लेक्स कर रहे होते हैं। और इसके बाद सैंड उन लोगों से पूछते हैं तो तुम भी अपने बॉयफ्रेंड को लेके आए हो? लेकिन जिस पे रोम बोलते हैं कि ये मेरा सिर्फ दोस्त है। और फिर वो सब मिलकर वहां पे परफॉर्मेंस एंजॉय कर रहे होते हैं। और इसी के साथ एपिसोड 6 यहीं पर एंड हो जाता है।